अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि आप दुकानें चलाते हो और मॉल्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपको मॉल्स के रेंट्स का पता होना चाहिए। बहुत मुश्किल था इनसे कीमतें निकलवाना क्योंकि आदू ने तो यार फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी जो नेटवर्क है कॉन्टैक्ट्स की उनसे मैंने रेंट फिगर्स ली और फिर एवरेजेस निकाली। जिन मॉल्स ने हमारा साथ दिया उनमें है एक सफ़ा गोल्ड मॉल, ये बी क्लास का। बी क्लास से ये नहीं मतलब कि घटिया है, बस छोटा है इसलिए उसे बी क्लास बोल रहे हैं। बी क्लास लेवल के इन्होंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। फिर है जी कराची में ओशन मॉल, फिर लाहौर में मॉल ऑफ लाहौर एंड अमाना मॉल। इन चारों ने मदद की है, इन चारों ने इन्फॉर्मेशन दी है, दे वर वेलकमिंग। बाकी जो थे या उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या बस उनके बस नखरे ज़्यादा थे। खैर इन्फॉर्मेशन मेरे पास सबकी है। पहले से बता दूँ, जो भी आप किराया देने जाओगे उसके अलावा आपको सर्विस चार्ज देनी पड़ेगी, जिसको इंडस्ट्री में कैम बोला जाता है, विच आई बिलीव इज़ कमर्शियल एरिया मैनेजमेंट फ़ी। तो ये आपके किराए के ऊपर आराम से 100 से 130 रुपये आपको देने पड़ेंगे पर स्क्वायर फुट पर मंथ। इसमें वो लिफ्ट की मेंटेनेंस, वो जो गार्ड्स होते हैं, वो जो सफाई होती है, वो जो पब्लिक एरियाज होते हैं आपकी दुकान के बाहर, उसका खर्चा आप दे रहे हो, यानी शॉपकीपर्स देते हैं। उसके अलावा मैंने क्या क्या पूछा जी, दुकान का किराया पर स्क्वायर फुट, छोटी हो स्टॉल हो, एक दुकान अगर वहाँ पे बिक रही है तो एक आध है मॉल जहाँ पे दुकानें बिकती हैं। कराची ओशन मॉल में भी दुकानें बिकती हैं। रेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इस्लामाबाद से, फिर लाहौर एंड कराची। लिस्ट मेरे फ़ोन पे है तो मुझे निकालने दीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं सफ़ा गोल्ड मॉल। सफ़ा गोल्ड मॉल से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। दुकानें उनकी छोटी वाली 350 स्क्वायर फुट से शुरू होती हैं। इनका किराया 1 लाख रुपया। अगर आपने इनको ख़रीदना है तो 2 करोड़ में आपको मिल जाएंगी। क्या बनती है रिटर्न? 6% एनुअल रिटर्न बनती है। लेकिन वो जो कैम है ना, वो जो कमर्शियल एरिया मैनेजमेंट फ़ी है, वो आपको लाजमन देनी है। जबकि इनकी जो बड़ी दुकानें हैं वो 8 लाख से 10 लाख में मिलती हैं। अगर आपको ख़रीदनी है तो 9, 10, 11 करोड़ की आपको एक दुकान मिलेगी। अगर आपको स्टॉल चाहिए तो वो 40,000 से 2.5 लाख का आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तगड़ी जगह पे महंगा, सस्ती जगह पे, माड़ी जगह पे सस्ता। दैट इज़ सफ़ा गोल्ड मॉल। अच्छा जी, सेंटोरस मॉल, वहाँ पे जी 500 से 600 रुपया पर स्क्वायर फुट। दैट्स द रेंट यू गोइंग टू पे, ओके, रिगार्डलेस ऑफ शॉप। होगा पिछले वाली थोड़ी सस्ती होगी, आगे वाली थोड़ी महंगी होगी, साइज वगैरह शक्ल लेके चपेन मारेंगे। क्यों? मॉल्स में क्या होता है, एवी कोई सड़क से उठ के नहीं आके अपना वहाँ पे स्टॉल लगा सकता। फूड हो, क्लोथिंग हो, जो भी हो, आपको बाकायदा से एक CV देना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल दिखानी पड़ती है, एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। उनके नखरे होते हैं और जायज़ नखरे होते हैं। कौन चाहेगा कि माड़ी मोटी दुकान मेरे क्या कहते हैं मॉल में आए, क्योंकि उसको देखने के लिए कोई नहीं आएगा। मुझे खाड़ी चाहिए, मुझे जुनैद जमशेद चाहिए, मुझे पता है मॉल के अंदर मिल जाएगी। तो वो जब वो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने मॉल के अंदर लगाते हैं, आने देते हैं, तो उन्हीं के गाहक जब आते हैं उनकी दुकानों पे तो दूसरों की बिक्री हो जाती है। इसलिए वो बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ पे तगड़ा किराया होता है। सो दिस इज़ अ टैक्टिक। सो ये ना सोचेगा कि मैं एमी मुँह उठा के वहाँ पे जा सकता हूँ। यू मस्ट हैव ए प्रोफाइल। यू मस्ट पहले छोटे मॉल्स में अपनी सेटअप लगानी पड़ती है, अच्छा ब्रांड बनाना पड़ता है, फिर वो शायद आपको दाखिल होने दें। समझ गए? सो ये थी सेंटोरस मॉल। आगे आता है वहाँ पे पिंडी में गीगा मॉल। ये भी 500 to 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है। मुझे इससे ज़्यादा इसकी खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि ये मेरे जाने वालों से इन्फॉर्मेशन निकाली है। अब बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में 4 मॉल्स की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। पहले तो आपके साथ वो शेयर करता हूँ जिन्होंने हमें बताया कि भाई हमारा फ़ोन आंसर किया, हमने वही सवाल सबसे पूछे हैं। पहला करते हैं जी मॉल ऑफ लाहौर। इनकी छोटी दुकानें 250 स्क्वायर फुट से शुरू होती हैं, फिर बढ़ती जाती हैं। उसका किराया 50,000 है, लेकिन नॉर्मली 90,000 1 लाख होता है, जो तकरीबन 200 से 250 रुपया बन रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये दौर कोरोना के, तो उन्होंने कीमतें अपनी आधी की हुई हैं क्योंकि फुटफॉल भी कम है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इनके जो स्टॉल्स हैं वो फिक्स्ड रेट पे मिलते हैं आपको 50,000 पर स्टॉल। और जहाँ पे कैम की बात है वो भी इन्होंने गिराई हुई है 270 to 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। तो मैं समझता हूँ दैट्स अ वेरी रीजनेबल रेट। बट अगेन भाई जहाँ पे बंदे आ रहे हैं वो बंदा 50 लाख भी किराया दे दे, एज लॉन्ग एज यूर मेकिंग मनी। सो ये फैसला आपने खुद करना है। एनीवे, दूसरा मॉल है जी अमाना मॉल। इसके भी डिटेल्स निकाल लेते हैं। अमाना मॉल की तारीफ सिंपली ये कि राइट नाउ उनके पास 4000 स्क्वायर फुट से बड़ी दुकानें अवेलेबल हैं, यानी ऑलमोस्ट बड़े बड़े स्टॉल्स ही सिर्फ अवेलेबल हैं। 350 रुपये पर स्क्वायर फुट से उनका रेंट शुरू होता है और इनके जो स्टॉल्स हैं, कियोस्क हैं, वो 45,000 रुपये में मिल जाते हैं पर मंथ। जो कैम रेट है वो इनसे नहीं मिली हमें। पीछे रह गई बात एम्पोरियम की और पैकेजेस की। दोनों 300 रुपये पर स्क्वायर फुट से 600 रुपये पर स्क्वायर फुट जाते हैं। अब मैंने क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने जाने वालों से ली है, जिन जाने वालों को 300 रुपया मिला है उनके बहुत तगड़े ब्रांड्स हैं, मैं यानी 20 प्लस उनकी लोकेशंस हैं। तो उन्होंने क्या बताया, मॉल चाहता था
कि हम वहाँ पे आएँ। और हमें जो उन्होंने लोकेशन दी वो पहले से आबाद नहीं थी, लेकिन मजाक के अलावा अगले दिन वहाँ गया हुआ था तो कम अज़ कम 50 बंदे दुकान के बाहर लाइन में लगे हुए थे। किसी और दुकान के बाहर मैंने लाइन नहीं देखी, उनकी क्या कहते हैं दुकान के बाहर मैंने लाइन देखी। फिर मैं उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा यार माशाल्लाह अल्लाह आपको और दे, मैं सिर्फ आपके लिए जो रिसर्च कर रहा था इसलिए वहाँ पे गया था। उनकी वहाँ पे दुकान 1300 स्क्वायर फुट की है, तो उनको उन्होंने 300 कुछ की रेट दी हुई है, लेकिन नॉर्मली अगर आप जाओगे तगड़ी जगह पे जाओगे तो 600 रुपये पर स्क्वायर फुट बनती है। ये दोनों मॉल्स में ऐसे ही इनके साथ हुआ है एंड दोनों मॉल्स की एक ही रेट है, लेकिन प्रोफाइल इन दोनों मॉल्स में आपकी तगड़ी होनी चाहिए। अमाना शायद इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइमर को आने दे अगर उसका सेटअप ब्रांड अच्छा है, लेकिन ये दोनों आपको नहीं आने देंगे जब तक आपकी प्रोफाइल अंत है तगड़ी नहीं है। फिर जाते हैं कराची पे। कराची पे हमारे पास हो गए जी ओशन मॉल और डॉल्मिन। डॉल्मिन तारिक रोड वाला है। तारिक रोड से शुरू करते हैं तो उसकी सिंपल तारीफ ये है कि 536 पे पर स्क्वायर फुट दुकानें जा रही हैं। इसके अलावा हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओशन मॉल की तारीफ ये है क्योंकि उन्होंने एक्चुअली हमारा फ़ोन का जवाब दिया था कि 350 फुट की दुकानें शुरू होती हैं, 80,000 से 2.25 लाख उनका रेंट होता है, और अगर आपको दुकान खुद खरीदनी है तो वो 4.5 करोड़ की मिलेगी। अगर आपको स्टॉल चाहिए तो 60,000 से 1 लाख का मिलेगा डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, और हर कार अगर आपको वो प्रमोशनल स्टैंड चाहिए तो उसका रेंट 30,000 रुपये पर मंथ से शुरू होता है। मिलियनेरो एक और मेरे जाने वाले थे, वहाँ पे ज्वेलरी बेचते हैं सेंटोरस में। उन्होंने बताया कि उनका जो छोटा सा स्टॉल है उसका रेंट है 1 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख था, यानी 1 लाख से जाहिद था, जिनका एरिया तकरीबन बनता है 20 से 30 स्क्वायर फुट, और अगर उसका रेंट हम तोड़ के बताएं इन स्क्वायर फुटेज तो 3,300 से लेकर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट बनता है। ठीक है, स्टॉल्स हमेशा आपको महंगे मिलते हैं लेकिन आपको तगड़ी जगह पे मिल जाएंगे छोटे छोटे। आपको जो भी वहाँ पे बेचना है वो आपकी मर्ज़ी, तो आपको ऐसी चीज़ वहाँ पे ढूंढनी है बेचने को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करे, ब्रांडेड ना हो। वी टॉकिंग अबाउट कॉर्न सेल करना, कोई स्नैक, वॉफल्स, समथिंग, कोई ड्रिंक, कोई जूस, ऐसी चीज़ जो हर बंदे को बाती है एंड यू हैव अ वेरी हाई मार्जिन और लो कॉस्ट। दैट्स इट मिलियनेरो। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। दिस वाज अ बिजनेस लेसन। आपको वो सारी रिसर्च नहीं करनी पड़ी, हमें महीने लग गए हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हुए। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो शायद आपके नहीं हैं, और मेरे ये कॉन्टैक्ट्स कभी ना बनते अगर मैं ये यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा होता। और अगर आप मुझे नहीं जानते, पहली बार देख रहे हो, तो मेरी तारीफ सिंपली ये है कि 12 साल की उम्र में मैं शुरू हुआ था यानी पैसे कमाना। 21 साल की उम्र में मैं डॉलर मिलियनेयर बन गया था गेम वाली इंडस्ट्री की वजह से। एंड अगर इस वीडियो को आपको फ़ायदा हुआ है तो सब्सक्राइब शाइब कर लें, आइंदा भी फ़ायदा होगा। फ्यूचर वाले वीडियोज़ का मैं हर रोज़ एक निकालता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू जो मॉल्स में आप जाओगे। छोटे छोटे कदम उठाने हैं, मैं कहूँगा बी मॉल में जाओ, कम किराया दो एंड देन इंशाल्लाह टेक इट फ्रॉम देयर। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी